गाइस मार्केट के आवर्स में ही इनके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस अगर आप देखें तो इस बीच में हमें नंबर्स देखने को मिले, तो इधर पे जैसे कि रिवाज है कि भाई अच्छे नंबर्स आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। सेम दोस्तों एक डिप खाता हुआ देखने को मिला, लेकिन दोस्तों नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से अभी की बात की जाए तो जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ अभी भी मार्केट बंद होने में तकरीबन 1 घंटा का समय बाकी है। तो इसी बीच में 3% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि फ्लैट हो चुका था। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने अभी तक के दौरान इसको चेयर किया है। इस खुशखबरी इधर पे पहले डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हम लोग देखेंगे कि पहले क्या देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, जो आउटकम आ चुका है वो देखने को मिल रहा है। इसके पहले आरबीआई ने मना किया था कि कोई बैंक डिविडेंड मतलब अनाउंस नहीं करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि बैंकों की हालत खस्ता थी। मैं कोविड के अगले साल केसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो बैंकों ने जिस हिसाब से बाउंस बैक किया है और स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट किए, तो इसी बीच में इनके नंबर भी स्ट्रॉन्ग है और डिविडेंड में दोस्तों काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो 400%, जी हाँ दोस्तों, उनके फेस वैल्यू के अगेंस्ट में 400%, मतलब पर शेयर के अगेंस्ट में 4 रुपये का डिविडेंड आपको मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, बधाई हो, बिकॉज ये जो डिविडेंड है आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। आपके सीधे जो अकाउंट है उस पर क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, 4 रुपये का इन्होंने डिविडेंड क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया, जो अपने आप में उसमें बोलूँगा कि शेयर के प्राइस को देख के काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। गाइस नंबर कैसे रहे ये देखना बनता है। एसबीआई ने परफॉर्मेंस कैसा किया, मैं इधर पे स्टैंडअलोन नंबर्स पढ़ूंगा कि इनके नंबर्स कैसे रहे। तो गाइस सबसे पहले जो कंपनी के जो ब्याज बट्टी कमाई होती है इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट अर्नड इनकम। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट अर्न इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक बैंक के लिए, बिकॉज वो जितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो उनके कमाई में आता है। तो जी हाँ, अगर आप देख सकते रुपीज़ इन करोड़ में तो कोई फिगर में चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। 62,681 इन करोड़ था लास्ट ईयर क्वार्टर में। अभी की बात की जाए 31/03/2021 की मैं बात बोल रहा हूँ, लास्ट क्वार्टर की बात बोल रहा हूँ। तो फिर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट इनकम में इजाफा हुआ है, जो कि बढ़ कितना हो चुका है 65,101 इन करोड़। ऑल तो अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़े फॉल देखने को मिल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 63,734 था, लेकिन अभी थोड़ा डिप खाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप टोटल इनकम देखें, इधर पे अगर आप देखें जो बैंक्स की अदर इनकम भी आती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो उसको अगर आप एग्रीगेट करें तो जी हाँ दोस्तों, हमें जो पूरा इनका इनकम में अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है। 76,000 इन करोड़ में इनका इनकम था लास्ट ईयर क्वार्टर में, जो कि इस बार बढ़ कितना हो चुका है 81,326। मतलब मैं बोलूँगा बहुत मैसिव तो नहीं है, बल्कि अच्छा है, बिकॉज बैंकों की जो हालत है इस पेंडेमिक में तो उस हिसाब से इनकी इनकम ठीक है। अगर आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जी हाँ दोस्तों, वो भी हमें ठीक ठाक होते देखने को मिल रहा है। जो पहले कितना था 75,000 करोड़, मतलब अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात की जाए Q3 की मैं बात बोल रहा हूँ, तो अभी बढ़ कितना हो चुका है 81,326 इन करोड़। गाइस इधर पे इनकम में तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिल गया, लेकिन अब देखना है कि एक्सपेंडिचर की कंपनी के खर्चे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें टोटल एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रोविजनिंग एंड कंटीजेंसी एक्सक्लूडिंग देखने को मिल रहे हैं। तो पहले कितने थे 60,000 इन करोड़, अभी कितने हो चुके हैं 61,626 इन करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो खर्चे कम थे 58,647, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़े। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो हमें उसमें भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। लेकिन दोस्तों देखना बनता है कि कंपनी के प्रोविजनिंग कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिट आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो प्रोविजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस इधर पे आपको पता है कि बैंकों को जो अनसर्टिनिटीज देखने को मिल रही है, उसी बीच में बहुत लोग इसमें थोड़ा नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि बैंकों की हालत कैसी होगी, खासकर पीएसयू की। लेकिन इनके अगर आप प्रोविजनिंग की बात की जाए, प्रोविजनिंग वो पैसे होते हैं जो बैंक को लगता है कि शायद वापस ना आए, वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन इसी में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर क्वार्टर में 13,495, आप देख सकते हैं कि 13,495 बहुत छोटे अक्षरों में कैसे माफ़ करिएगा, वो हमें देखने को मिल रहा था, जो भी कम हो कितना हो चुका है 11,051 इन करोड़। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो ऑल दो 10,342 से बढ़ा है, लेकिन अब अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर तो हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद, प्रोविजनिंग को, एवरीथिंग को एडजस्ट करने के बाद ये दोस्तों हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें 3,580 से कितना हो चुका है 6,450 इन करोड़, मतलब 80% का दोस्तों हमें वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि मैं बोलूँगा मैसिव इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है। सही में दोस्तों मेरे अनुमान से भी बेहतर इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो 5,196 लास्ट क्वार्टर में इनके प्रॉफिट थे, जो भी कितने हो चुके हैं 6,450 इन करोड़, जो अपने आप में मैं बोलूँगा शानदार है। प्रोविजनिंग भी ईयर टू ईयर काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रही है, इंटरेस्ट इनकम भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में अगर आप देखें प्रॉफिट तो भाई ह्यूज है, 80% का प्रॉफिट दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। अब देखना बनता है कि इनके जो ग्रॉस एनपीए हैं और नेट एनपीए है कैसे हैं। इस ग्रॉस एनपीए को पता है कि जो पूरा
ये एज्यूम करते हैं कि पूरा एनपीए कितना बना, मतलब प्रोविजनिंग को उसमें ऐड करके, लेकिन लास्ट में जो पूरा असल में एनपीए कितना निकला उसको हम लोग नेट एनपीए बोलते हैं। तो पहले क्रॉस एनपीए की बात की जाए तो 6.15% था, जो अभी कितना हो चुका है 4.98%। मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रॉस एनपीए में दोस्तों हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, परसेंटेज में बोल रहा हूँ। लेकिन ऑल दो क्वार्टर माइनर सा जम था लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 4.77% था, अभी 4.91% हो चुके हैं। उसके बाद जो असल में एनपीए कितना बना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये असल का एनपीए है जो पहले 2.23% थे, अभी 1.50% हो चुके हैं, जो मैं बोलूँगा स्टेलर। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 1.23% से 1.50%, मतलब माइनर से ही बढ़ा है। मतलब गाइस अगर आप देखिए वाई ऑन वाई, तो जी हाँ नंबर एकदम इन्होंने फैंटास्टिक पोस्ट किए हैं। तो जैसा नंबर इन्होंने पोस्ट किए हैं वैसे ही हमें शेयर प्राइस में अभी के दौरान रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो 3% से ऊपर अब दिखाई पड़ रहा है, 400 के लेवल के पास जाने की कोशिश कर रहा है। ऑल दो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है वीडियो के एंड में या फिर 3:30 के बाद। लेकिन इसी बीच में नंबर्स की बात की जाए तो एसेट्स क्वालिटी दोस्तों अगर ईयर वन वाइज देखें तो इंप्रूव हुए हैं, इनके प्रॉफिट बढ़े हैं। तो हर एक फ्रंट में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ₹4 का स्टेलर डिविडेंड भी गाइस इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। गाइस डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ आज हैं वॉल्यूम्स में काफ़ी स्पाइक देखने को मिल रहे हैं। 8,58,00,000 शेयर ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 1,60,00,000 के शेयर डिमेट में गए हैं। ऑल तो 2 बजे तक डिलीवरी परसेंटेज जो है तो उसको 20% के नीचे देखने को मिल रही है, बट फिर भी नंबर्स की बात की जाए तो काफ़ी हेल्दी है। इनके एक साल हाई की बात की जाए तो 427 देखने को मिल रहे हैं, और स्लो की बात की जाए तो 150 के लगभग था। ये शायद इतिहास बन जाएगा। लेकिन इसी बीच में हमें चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, करना क्या है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गाइस अगर वन डे के कैंडल की बात की जाए तो इधर पे आप देख सकते हैं कि कैंडल में दोस्तों हमें एक बुलिश कंडीशन देखने को मिल रहा है। नंबर्स मार्केट में पहले से अनुमान थे कि ठीक आने के चांसेस है, लेकिन नंबर बहुत ही ठीक आए हैं। इसलिए अगर आप देखें तो आज का जो विग है दोस्तों नीचे से एक बाउंस बैक किया है और एकदम बॉलिंजर बैंड के अपर साइड में देखने को मिल रहा है। तो इधर पर अगर आप देखें वॉल्यूम्स में गजब की स्पाइक है, 100 मिलियन से ऊपर दोस्तों वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देखें RSI और मनी फ्लो इंडेक्स भी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, जो अपने आप में बोलूँगा कि काफ़ी रैली आ चुकी है। तो क्या अपना नेक्स्ट हाई काटेगा, ये तो गाइस डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी की चाल कहाँ देखने को मिलेगी। इसी बीच में अगर आप लिए हैं तो एक भी शेयर सेल करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे और हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर्स बहुत ही मैं बोलूँगा कि एक अच्छे खासे नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए और अनुमान से बेटर देखने को मिल रहा है, इसलिए मार्केट ने चेयर भी किया है। तो फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो एक डिप का इंतजार कर सकते हैं, और लेते भी हैं तो ध्यान रखिएगा ऑल टाइम हाई पे ले रहे हैं तो बहुत लंबा सोचिएगा तो ही लीजिएगा। और अगर आप चार्ट की बात की जाए तो एक रेंज बाउंड देखने को मिलता है, इसी बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस इधर पे अगर आप लेते हैं ऐसे बैंक हो गए हैं, बहुत अच्छे बैंक इन्होंने परफॉर्मेंस दिए हैं। तो जी हाँ ऐसे बैंक टॉप पे कभी लेते हैं तो एक गिरता भी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेश एंट्री के लिए मेरी सलाह आपको यही होगी कि एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। नंबर से जितने भी अच्छे हों एक डिप ज़रूर आता है, तो उधर पे एंट्री पॉइंट हो सकती है। और लेते भी हैं टॉप पे, कंपनी का भरोसा है इनकी परफॉर्मेंस पे, तो बहुत लंबा टाइम के लिए सोचिएगा। और गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, और लिए हुए हैं तो एक भी शेयर सेल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या डिविडेंड के लिए जाना चाहते हैं तो जी हाँ, अगर आपको फंडामेंटल अच्छे लगते हैं तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी है। बिकॉज अगर आप देखें 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। वैल्यूशन की बात की जाए तो सारे जो अच्छे अच्छे बैंक है उससे कम ही वैल्यूशन देखने को मिलते हैं। और बैंक की बात की जाए तो क्वालिटी में कोई कम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने एसेट्स परफॉर्म किए हैं बहुत ही शानदार, मैं बोलूँगा कि एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुए हैं। लेट्स सी कि मार्केट इसको और भी क्या रिस्पॉन्स देता है। 400 पे पड़ जाएगा तो जी हाँ नया ऑल टाइम क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। और एक डिप आता है 360 370 उसके नीचे, तो एक एंट्री किया सकती है। लेकिन दोस्तों लिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू कर सकता है। तो नंबर आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द अपडेट कि भाई नंबर्स कैसे थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।